फरीदकोट सुखने वाला गांव। इस गांव के बारे में आपको क्या ही बताऊं। इस गांव में लोग आज भी बहुत ही ज्यादा मिलनसार है। हर सुख दुख में एक दूसरे का पूरी तरह से हाथ बटाते हैं। और जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन पूरे गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। बच्चे से लेके बूढ़े तक ना तो चैन से खाना खा पाए और ना ही चैन से सो पाए। बस पूरे गाँव में चीख चिल्लाहट मचती रही और एक ही आवाज आती रही, साडा गुरविंदर चला गया। गोरा चिट्टा 6 साढ़े 6 फुट का ये आदमी स्वभाव से बहुत ही ज्यादा हंसमुख था। 25 साल का गुरविंदर जो कि 28 एकड़ का एक लौता मालिक था। और तो और इतनी प्रॉपर्टी का मालिक होने के बाद भी अकड़ या घमंड नाम की तो चीज बिल्कुल भी नहीं थी। घर का इकलौता बेटा उसने अपने मम्मी पापा को मार्च 2025 में कनाडा शिफ्ट कर दिया था और ये कहा था कि मैं भी बहुत जल्दी आ रहा हूँ। लेकिन किसको पता था कि 28 मार्च 2025 की उसकी ये आखिरी रात होगी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो लड़की गुलविंदर की वाइफ बन के इस घर के अंदर आई थी, जिसके आने से घर का माहौल बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो गया था और तो और वो अपने पति के साथ मिलके इंस्टाग्राम पे रील भी बनाया करती थी। लेकिन उसको ये क्या हो गया जो अपने ही पति की जान ले बैठी। तो चलो आपको शुरू से बताते हैं। तो हेलो है, जय श्री राम। मेरा नाम है विशाल और स्वागत करता हूँ आपका एक और नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करना। फरीदकोट का एक गाँव जिसका नाम सुखने वाला था और आज भी इस गांव के अंदर चले जाओ तो खेतों के अंदर से सरसों की खुशबू नहीं जाती। आज भी वही पुरानापन, पुराने जमाने के ट्रैक्टर हर पल की याद दिलाते थे। उसी गांव में एक मकान हुआ करता था और उस मकान का मालिक था गुरविंदर सिंह, जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी और वो पूरे 25 एकड़ का मालिक था। अब गुरविंदर की सिंपल सी लाइफ चल रही थी। वो बैंक में बहुत अच्छे से नौकरी कर रहे थे। सुबह 9 बजे वो बैंक के लिए चले जाते और शाम को 6 बजते ही वो घर वापस आ जाते और ऐसे ही उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। फिर दिन आता है 23 नवंबर 2023 का, जब उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन आता है और आज के दिन उनकी शादी होने वाली थी। और लड़की का नाम रूपिंदर कौर, पढ़ी लिखी अच्छे घर आने से आने वाली स्मार्ट लड़की थी कि काफी दिनों से कनाडा में रहती थी। पहले वो पढ़ाई के लिए कनाडा गई, फिर वहीं पर जॉब भी करने लगी। सबसे बड़ी बात, शादी के लिए लड़की की तलाश मैट्रिमोनी ऐप के द्वारा की गई थी और अब शादी भी बहुत धूमधाम से हो जाती है। पूरे गांव में खुशियों का माहौल हो जाता है, ड्रोन शूट, ढोल धमाके। और तो रुपेंद्र की मां ने बहुत ही इमोशनल होकर अपने बहू से कहा कि आज हमारा घर पूरा हो गया है। ऐसे ही देखते देखते इनकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के 15 दिनों बाद अब रुपिंदर ने अपना बैग उठाया और कनाडा जाने की मांग करने लगी। लेकिन उसके पति पलविंदर ने ये कहा कि अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, थोड़े दिन रुक जाओ फिर हम साथ ही चलेंगे। लेकिन रुपिंदर नहीं मानी और अपना बैग उठा के कनाडा वापस चली गई। और फिर 2024 बीता और इसी साल रुपिंदर की कनाडा स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, जिसके कारण उसको कनाडा से वापस इंडिया भेज दिया गया। फिर वो वापस इंडिया में सुखने वाला गांव अपने पति के साथ रहने लगी और वहां रहते रहते उसने ऑनलाइन ब्यूटिक चालू कर दिया। वहां पर वो नए नए तरीके के इंस्टाग्राम पोस्ट डालती थी, रील डालती थी। एक चीज जो उसके अंदर हाइड थी वो थी इनकी मैरिड। इसने अपने आप को मैरिड दिखाने के लिए कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं डाली थी और ना ही कोई पोस्ट अपने हस्बैंड के साथ डाली थी, यानी कि इसने इस बात को पूरी तरह से सीक्रेट रखा था। और फिर दिन आता है मार्च 2025 का, जब गुलविंदर ने अपने पेरेंट्स को कनाडा शिफ्ट कर दिया और उनको ये कहा कि जाते जाते मैं भी बहुत जल्द ही आने वाला हूँ। और अब इस गुलविंदर के 2 मंजिला के घर में 2 ही लोग बचे, रुपिंदर और दूसरा गुलविंदर। अब बाहर से देखने में तो ये घर बहुत ही ज्यादा शानदार था, लेकिन अंदर एक अलग ही हवा चल रही थी, जैसे कि लाइक तूफान के आने की खामोशी टाइप। कुछ दिनों बाद इनका माहौल बदलते रहा। पुरानी हिडन चैट चलने लगी, लेट नाइट कॉल होने लगी और जैसे कि कोई ऐसा पर्सन जो कि इनकी जिंदगी को पूरी तरह से उजाड़ देने वाला था। पुराना कोई ऐसा रहस्य जो कि गुलविंदर को बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो सच्चाई सामने आ रही थी। 25 दिसंबर की वो आखिरी रात जो कि गुरविंदर की जिंदगी की आखिरी रात होने वाली थी, उसने अपनी बहन मीरा कौर को कॉल लगाया और बहुत ही डरे सहमी आवाज में उसको बोलने लगी कि जिसका शक था वो बिल्कुल सही हो गया, इसका कहीं और अफेयर चल रहा है और मुझको डर इस बात का है कि ये मेरे लिए शायद कहीं प्लान बना रही है। मीरा कौर जो कि अपने भाई के लिए पहले से ही चिंतित थी, उसने कहा कि मैं कल सुबह तुम्हारे पास आती हूँ, तुम अभी अकेले में कोई फैसला मत लेना। फिर ऐसे ही करते करते रात और गहरी होती गई। फिर एकदम से इनके घर से चीखने चिल्लाने
की आवाजें आने लगी, ऐसे कि जैसे कुछ अनहोनी हो गई हो। हालांकि सबसे पहले रुपिंदर ने अपने घर वालों को फोन किया कि घर पे लूटपाट हो गई है और कुलविंदर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर सबसे पहले उनके घर पे पहुंचे रुपिंदर की बुआ और भी पूरे गांव वाले। फिर जैसे ही रुपिंदर की बुआ ने रुपिंदर को छूने की कोशिश की, पीछे से कुलविंदर ने टोकते हुए ये कहा, प्लीज पास मत जाओ और छुओ मत, नहीं तो आपके फिंगरप्रिंट बॉडी पे लग जाएंगे और पुलिस बाद में आपको परेशान करेगी। फिर वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस भी मौकाए वारदात वहाँ पहुँच जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चालू करती है। अब स्टार्टिंग में तो सबको लग रहा था कि घर में रॉबरी हुई है, लेकिन फिर पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगता है जिसको देखने के बाद वो किस्सा वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि ना तो घर में कोई दरवाजा टूटा था, ना तो कोई ताला टूटा था और इवन ना तो कोई खिड़की टूटी थी। अब पुलिस का सीधा सीधा शक यहाँ पर रुपेंद्र कौर के पास जाता है और फिर वो रुपेंद्र कौर के पास जाती है उसके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर जब वो रुपेंद्र कौर से बात तलाब करती है, तब रुपेंद्र कौर खाली एक ही जवाब दे रही थी, वो भी डरी सहमी आवाज में, कि हमारे घर पे लूटपाट हुई है, चोरी हुई है और उन्होंने मेरे पति को भी मार दिया। और दूसरी तरफ ये खबर गुरविंदर के बैठे कनाडा में माता पिता तक पहुंच गई थी। फिर उन्होंने अगले ही पल वहां से फ्लाइट बुक करी और तुरंत इंडिया के लिए निकल पड़े। और दूसरी तरफ पुलिस को यह पूरा यकीन हो गया था कि ये कोई रॉबरी या फिर चोर डकैती का काम नहीं है, ये एक पूरी सोची समझी साजिश है। और इसीलिए वो रुपेंद्र कौर को इन्वेस्टिगेशन के लिए दोबारा बुलाते हैं। लेकिन इस बार रुपेंद्र कौर कुछ ऐसा बयान देती है जिसको सुनने के बाद पुलिस का शक पूरा यकीन में बदल जाता है, क्योंकि पहले उसने अटैकर्स की संख्या कम बताई थी और अब अटैकर की संख्या ज्यादा बताने लगी और ये भी कहने लगी कि वो कहीं और से आए थे, लेकिन पहले उसने कुछ और कहा था। और तभी पुलिस को पूछताछ में एक और व्यक्ति का हाथ दिखता है जो कि रुपेंद्र कौर की कॉन्टैक्ट लिस्ट में काफी पहले से था। फिर गुरप्रीत की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, कॉल रिकॉर्डिंग मैच की जाती है। फिर वहां से एक और व्यक्ति का हाथ दिखता है जिसका नाम कलवीत प्रीत कौर था और इसका नाम गांव वालों ने आज से पहले और कभी भी नहीं सुना था। और जब हरकलवीत बीर सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया था तो तुरंत ही मौकाए वारदात वहां से फरार हो गया था। सबसे पहले वो चंडीगढ़ के लिए निकल गया था और फिर मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में चला गया था। वो शायद ये सोच रहा था कि बड़े शहरों में वो अपने आप को छुपा लेगा, लेकिन जब पंजाब पुलिस ने उसके सारे कॉन्टैक्ट, उसके एटीएम वगैरह सब ब्लॉक कर दिए, तब उसको लगा कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, पुलिस मुझको कभी भी पकड़ लेगी। तब उसने खुद ही जाके पंजाब पुलिस को सरेंडर कर दिया। लेकिन हरकलवीत प्रीत सिंह के अरेस्ट होने के बावजूद ये केस यहीं खत्म नहीं हो जाता। इस केस के अंदर एक आदमी और था जिन्होंने इसका पूरा का पूरा सहयोग किया था, जिसका नाम विश्वजीत था और वो अभी भी फरार चल रहा था। लेकिन पुलिस के हाथों कौन कितने दिनों तक कहाँ ही बच सकता है। पुलिस ने फिर वही सेम ट्रैप अपनाया, उसको चारों तरफ से घेर लिया, सब कुछ ब्लॉक कर दिया और फिर उसको बाद में ढूंढ निकाला। और जब इन तीनों से पंजाब पुलिस ने अपनी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना चालू करी, तब उनको ये पता लगा कि ये सारा मामला रुपेंद्र कौर की 25 एकड़ की जमीन के पीछे हुआ। अब क्योंकि गुलविंदर कौर को ये साफ साफ पता था कि अगर मेरी शादी से टूटती है या फिर नहीं होती है, तब इसकी 25 एकड़ की जमीन और इतनी प्रॉपर्टी हमको नहीं मिलेगी, इसीलिए उसने सबसे पहले खुशी खुशी शादी करी और बाद में इतने बड़े खूंखार प्लान को अंजाम दिया। लेकिन भाई मैं आपसे खाली एक ही बात करना चाहूंगा, झूठ को आप चाहे जितना मर्जी उतना छुपा लो, वो कभी ना छुपेगा ना ही कभी दबेगा, वो एक ना एक दिन सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्मा सबका वापिस आता है। और भाई जब वो झूठ सामने आएगा तब सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, जैसे कि इनके साथ हुआ। इन्होंने प्लानिंग तो बहुत अच्छी बनाई थी और लास्ट में ये पकड़े गए और अब होगा क्या, उनका तो बेचारा मासूम सा लड़का चला गया जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन इनको अब जिंदगी भर की उम्र कैद हो जाएगी, इवन फांसी तक हो सकती है। तो भाई कांड करो, लेकिन एक बार आगे का सोच के चलो कि तुम्हारे साथ आगे क्या हो सकता है। और इसी के साथ वीडियो करते हैं पर एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करना।